सिकंदर की मौत के बाद उसके सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था सेल्यूकस। उसका नियंत्रण मेसोपोटामिया तथा ईरानी पठारी क्षेत्रों पर बन गया था, लेकिन इसी समय से उत्तर पूर्व में पार्थियों का विद्रोह आरंभ हो गया था। पार्थियनों ने हखामनी शासकों की भी नाक में दम कर रखा था। पार्थियनों ने पश्चिम में रोमनों का सामना किया और पूर्व में शकों को, जो भारत की तरफ शासन करते थे, तंग करना शुरू किया। इसमें उनका शासन प्रायः अशांत रहा। जूलियस सीजर की हत्या के समय पार्थियनों ने कुछ रोमन क्षेत्रों पर अधिकार किया, जिसमें मध्य पूर्व का इलाका भी शामिल है। अगले कुछ सालों तक शासन की बागडोर तो पार्थियनों के हाथ ही रही, पर उनका ईरानी क्षेत्रों पर उनकी पकड़ ढीली होती रही। अगले कुछ वर्षों में रोमनों के साथ पार्थियनों के कई युद्ध हुए, जिसमें कई बार पार्थियनों को हार का मुंह देखना पड़ा। पर इसी समय उन्होंने पूर्व में पंजाब में एक भारतीय पार्थियन संस्कृति को जन्म दिया, जिन्हें पहलवियों के नाम से जाना गया। इसके बाद फारस की सत्ता पर किसी एकमात्र शासक का प्रभुत्व नहीं रहा। हालांकि रोमनों ने दजला नदी, टिग्रिस के पूर्व कभी भी अपना प्रभाव नहीं बढ़ाया, पर फारसी शासक रोमनों के मुकाबले दबे ही रहे। तीसरी सदी के बाद से सासानी शक्ति में वृद्धि हुई। इस वंश की स्थापना अर्दाशिर प्रथम ने सन 224 में पार्थियन शासक अर्दवन को हराकर की। उन्होंने रोमन साम्राज्य को चुनौती दी और कई सालों तक उन पर आक्रमण करते रहे। सन 241 में शापुर ने रोमनों को मिसिको के युद्ध में हराया। 244 ईस्वी तक अर्मेनिया फारसी नियंत्रण में आ गया। इसके अलावा भी पार्थियनों ने रोमनों को कई जगहों पर परेशान किया। सन 273 में शापुर की मृत्यु हो गई। सन 88 में रोमनों ने फारसी क्षेत्रों पर फिर से आक्रमण कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्मेनिया के दो भाग हो गए, रोमन नियंत्रण वाले और फारसी नियंत्रण वाले। शापुर के पुत्रों को और भी समझौते करने पड़े और कुछ और क्षेत्र रोमनों के नियंत्रण में चले गए। सन 310 में शापुर द्वितीय गद्दी पर युवावस्था में बैठा। उसने 348वीं तक शासन किया। उसका शासन अपेक्षाकृत शांत रहा। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसके उत्तराधिकारी आर्दशिर द्वितीय, शापुर तृतीय तथा बहराम चतुर्थ सभी संदिग्ध अवस्था में मारे गए। उनके वारिस यजदेगर्द ने रोमनों के साथ शांति बनाए रखा। उसके शासनकाल में रोमनों के साथ संबंध इतने शांतिपूर्ण हो गए कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक आर्केडियस ने यजदेगर्द को अपने बेटे का अभिभावक बना दिया। उसके बाद बहराम पंचम शासक बना, जो जंगली जानवरों के शिकार का शौकीन था। वो 848 के आसपास एक जंगली खेल देखते वक्त लापता हो गया, जिसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद की अराजकता में कावद प्रथम शासक बना। इसके बाद खुसरो, फिर हुर्मुज्द चतुर्थ, फिर खुसरो द्वितीय तथा यजदेगर्द तृतीय का शासन आया। जब यजदेगर्द ने सत्ता संभाली, तब वो केवल 8 साल का था।